सीतारामचंद्र भगवान की। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुणा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठता। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम रजनी अवशेषा। राम रजनी अवशेषा। जागे श्रिय सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए। नाथ वियोग तापतन ताए। सकल मलिन है मन दीन दुखारी। देखी सासु मान अनुहारी। सुनि सिय सपन हरे धन लोचन। भये सोच बस सोच विमोचन। वहाँ चित्रकूट में भगवान सुबह सुबह उठे। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं भगवान। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जागे और सीता को सपना आया था वो सुनाया सीता ने। सीता माता को सुबह सुबह सपना आया उसी टाइम और वो सुनाने लगी। सुबह का सपना सच होता है कभी कभी। सीता कह रही है कि ऐसा सपना आया मानो
भरत पूरे समाज को लेकर आ रहे हैं और आपके वियोग में शरीर को बिल्कुल तपा रखा है। सब उदास हैं, मलिन मन है सबका। सासुओं का तो रूप कुछ और ही तरह है। इस तरह का सपना सुना तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए और जो सोच को मिटाने वाले हैं खुद सोचना पड़ेगा। भगवान का नाम लेने से सोच मिटता है, जीव का चिंता खत्म हो जाती है, लेकिन वो चिंता को दूर करने वाले खुद चिंता में पड़ गए और लखन को कहने लगे, लखन ये सपना ठीक नहीं लगता, कुछ ना गलत बात सुनने को मिलेगी। लखन भी वहीं पास में थे। लखन सपन यह नीक न होई। नीक माने अच्छा, शुभ। ये सपना अच्छा नहीं लगता, कुछ न कुछ गड़बड़। कठिन कुचाह सुनाई कोई, कुछ न कुछ ना उल्टा सुनने को मिलेगा। ऐसा कह के मंदाकिनी नदी में स्नान करने चले गए। स्नान किया, शिव जी की पूजा की और साधुओं का सम्मान किया, संतों का। फिर आके बैठ गए। संत लोग भी वहां के बैठ गए और बैठ गए सभी। भगवान देख रहे हैं उधर उत्तर दिशा से पक्षी उड़ के आश्रम की तरफ, कुटिया की तरफ आ रहे हैं। धूल भरी आंधी, ऐसे आंधी सी आ रही है, धूल भरी हवा, धूल उड़ती आ रही है आश्रम की तरफ। भगवान सोच में ही थे तो एक ने आके कहा कि भरत आ रहे हैं, भरत आ रहे हैं। वो तो सपने में था, लेकिन अब हकीकत में कह दिया कि भरत आ रहे हैं। पूछा, संत के कहते हैं, किसी ने आके कहा कि राम जी आपके जैसे कोई आपके और भी है घर में, आपकी शक्ल जैसे कोई और भी है क्या आपके यहाँ परिवार में? बोला हाँ है, भरत है मेरे भाई, भरत आ रहे हैं, आपकी शक्ल के हैं। नाम का मुझे नहीं पता, जो भी कहने आया था वो कह रहा है सब। तो जब ये पता लगा कि भरत है मेरे भाई, तो बोला हाँ भरत आ रहे हैं। फिर थोड़ा सा खुश हुए, भरत आ रहे हैं, लेकिन फिर सोच में पड़ गए। क्यों? अब की बार सोच किस बात की? कारण कवन भरत आगमन, क्यों आ रहे हैं भरत? कारण किस कारण से आ रहे हैं, क्या है भरत के आने का प्रयोजन? दोबारा सोच में पड़ गए। एक ने फिर आगे कहा, अकेले नहीं आ रहे तो सेना साथ में है, चतुरंगनी सेना। चतुरंगनी थोड़ी नहीं रे, बहुत पूरी सेना है। चतुरंगनी
न थोड़ी थोड़ी बहुत नहीं है, पूरी पूरी सेना के साथ आ रहे। भगवान अत्यंत सोचना पड़ेगा ये क्या। और सोचते सोचते समाधान मिल गया। समाधान क्या? भरत के बारे में सोच करने की क्या जरूरत है? भरत तो मेरे कहने में है। भरत कहे मैं हूँ साधु सयाने। मेरे कहने में भी है, साधु है और सयाने है। तो भरत के लिए कोई सोच करने की जरूरत नहीं। समाधान मिल गया भगवान। लखन ने ये हालत बार बार भगवान सोच में पड़ रहे हैं देखा, और लखन से ये सहा नहीं गया कि मेरे रहते भगवान सोच में पड़े, और खड़े हो गए। और भगवान माफ करना, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं अब इंतजार नहीं कर सकता आपकी, आपसे आज्ञा लो और तब बोलूँ ना। अब तो बिना आज्ञा। जो ये जीव है ना, विषयी जीव जो भोगों में पड़ा रहता है, उसको कुछ मिल जाता है ना, कुछ कोई पद मिल गया, कोई प्रतिष्ठा मिल गई, कोई ओहदा मिल गया, वो अपनी असलियत पर आ जाता है, दिखा देता है अपनी। भरत भी ऐसे ही है। राम को अकेला वन में जानकर भाई को, सेना को साथ लेके आ गया। पूरी सेना को साथ लेके आ गया, मानो अकंटक राज करने की ठान रखी। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि लखन के साथ है, नहीं भूल कर दी। ऐसा कहते, काफी कुछ कहते हैं कि भरत ने हमारे साथ ना बहुत कम नहीं किया है, बहुत हमारे से छेड़छाड़ की है। और जोश में आ गए कहते कहते, धनुष बाण तैयार कर लिया। आज मैं राम का सेवक होने का मजा लूंगा। दोनों भाइयों को यहाँ युद्ध के मैदान में लिटा दूंगा। राम का निरादर करने का फल मिलेगा। अगर शंकर भी सहायता के लिए आ जाएंगे फिर भी नहीं बच पाएंगे मेरे से। लखन गरजे जैसे जनकपुर में गरजे थे, ऐसे कहते। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, लखन तुम्हारे प्रताप को कौन कह सकता है, आप तो आप ही। लेकिन कोई काम करना हो तो सोच समझ के करना चाहिए, कोई भी काम। सहसा करी पाछे पछताई, जल्दी जल्दी में करे पाछे पछतावे। कई वेद बुध ते बुध नाई, हमारे वेद
बुद्धिमान लोग कहते हैं वो अच्छा आदमी नहीं होता। फटाफट कर दिया फिर पहले तो गड़बड़ हो गया। सोच समझ के अच्छी तरह सोचो कैसे करना है, करना भी है या नहीं करना है, तब करो। फिर पछताना नहीं पड़ता बाद में, नहीं तो पछताना पड़ता है। राम ने लखन थोड़ा आकाशवाणी सुन के ना थोड़ा कुछ ज्यादा कह दिया लगता है, थोड़ा मन में शक पका गए। राम ने कहा तुमने ठीक कहा लखन, भगवान समझाते हैं यहाँ पर, जनकपुर की तरह समझाते हैं। तुमने ठीक कहा लखन, लेकिन एक बात मैं आपको कह देता हूँ। आपने ये कहा ना कि भरत को अयोध्या का राज मिल गया और वो अपने आप को भूल गया और यहाँ आ गया ऐसे ऐसे करने, मद हो गया। मद माने अहम, अहंकार, घमंड, अभिमान हो गया, मैं राजा अयोध्या का। तुम तो अयोध्या के राज की बात कर रहे हो, मैं कहता हूं अयोध्या के राज को छोड़िए, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और शंकर जी का, तीनों का ही राज इकट्ठा मिल जाए भरत को तो भी राज मत। तुम तो एक छोटे से अयोध्या के राज की बात कर रहे हो। भरत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की कांजे से करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। गोस्वामी ने उदाहरण दिया बड़ा अच्छा। क्षीर सिंधु माने दूध का सागर, क्षीर सिंधु जहाँ भगवान शेष शैया पर लेटे रहते हैं, दूध का सागर होता है, उसमें लेटे रहते हैं भगवान शेषनाग। क्षीर सिंधु, दूध के सागर में एक नींबू की बूंद डाल दे, क्या दूध का सागर फट जाएगा? नहीं फटेगा। दूध में नींबू डालते फट जाता है ना। अगर कोई दूध का सागर है पूरा ही और उसमें नींबू की एक बूंद डाल दोगे, फटता नहीं। भरत के लिए भी ये सब एक छोटी सी नीम है, नींबू की बूंद है, क्या होता है इससे भरत को? कुछ नहीं। भरत को मद नहीं हो सकता और लखन भरत जैसा भाई इस ब्रह्मा की सृष्टि में ना कभी देखा है ना सुना है, ऐसा भरत है। लखन थोड़ा सा जेब से गए, भगवान भी बुराई कर रहे हैं भरत की, मैंने तो बहुत कुछ कह दिया भरत को। तो भगवान शपथ खाते हैं, पहली बार कसम खाते हैं। लखन तुम्हारे
शपथ पितुआना। तुम्हारी शपथ और पिताजी की भी सौगंध खाता हूँ। शुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। शुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत जैसा भाई नहीं है। शुचि माने पवित्र सच्चा भाई, भरत जैसा कोई है ही नहीं। देवताओं ने प्रशंसा की, फूल वर्षाए, वाह भरत की जय हो। राम जी ने की खुद अपने मुंह से प्रशंसा की। देवता भी कहते हैं जो न होत जग जन्म भरत को। जो न होत जग जन्म भरत को। सकल धर्म धुर धरणी धरत को। अगर भरत का इस दुनिया में जन्म ना होता तो इस धर्म की धुरी को धारण कौन करता? और तो किसी के बस का ही नहीं। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। को जानहि तुम्हें बिन रघुनाथ। भरत की गाथा, गुणों की गाथा आपके सिवा कौन जान सकता है? कवि के बस का नहीं है भरत के बारे में लिखना। उधर जहां तो ये सब हो गया, उधर का भरत के बाद भरत व सब ने मंदाकिनी में स्नान किया। पहुंच गए। सबको वहीं छोड़ दिया। गुरुजी से, माताओं से आज्ञा ली और चल पड़े राम की कुटिया की तरफ। निषाद राज और भाई शत्रुघ्न साथ में है। चले, सोचते जा रहे हैं कभी ऐसा ना हो राम जी को मेरे आने का पता लग जाए और मेरे बारे में सोचकर कभी यहाँ से चले ना जाए कहीं और, मैं जाऊं जब तक। चित्रकूट को छोड़ के कहीं और ना चले जाए, ऐसा मन में सोच रहे। सोच रहे और कह रहे हैं हरि जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। हरि जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो। हरि जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। हरि जी मेरे अवगुण चित्त
एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो नीर भरो मैलो नीर भरो, दोनों मिल कर एक भई, दोनों मिल कर एक भई, और सुरसरी नाम परो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण न देखत, पारस गुण अवगुण न देखत, कंचन करत खरो, हाँ कंचन करत खरो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगरो, सूर श्याम झगरो, अब की बार मोहे पार लगा दो, अब की बार मोहे पार लगा दो, पल ना जात टरो, पल ना जात टरो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो। सोचते जा रहे हैं भारत। भगवान ना पीछे का हिसाब किताब नहीं देखते, जो भी भगवान से मिलता है वो पीछे का हिसाब नहीं देखते, पीछे बड़ा दुष्ट था ना, अब आ गया चलो ठीक है। जब भी भगवान कहते हैं ना, विभीषण जब भगवान लंका छोड़ के जब राम ने लात मारी विभीषण को, तो विभीषण राम जी के पास आया। अब विभीषण तो राक्षस है, कोई अच्छी उससे थोड़ी है, परिवार बड़ा वैसा है, लेकिन चले गए राम के पास। सुग्रीव ने बड़ा कुछ कहा, सुग्रीव ने भैया महाराज ये तो रावण का भाई है, जो भेद लेने आया होगा हमारा ये है, वो पता नहीं क्या क्या कहा सुग्रीव ने। तो राम ने उस समय कहा सुग्रीव को, पापी का स्वभाव है, वो मेरी तरफ आ नहीं सकता। पापी जो होता है वो भगवान की तरफ जाएगा ही नहीं, वो सारे उल्टे काम में जाएगा। अगर मेरी तरफ कोई आ गया इसका मतलब पापी नहीं है, पहले रहा होगा ठीक है मान लिया, अब नहीं है।
अब मेरी तरफ आ गए, उसका मतलब ठीक है। कितने भी पाप किए हों, भगवान तो कहते हैं मैं सब पापों को का नाश कर देता हूँ, जैसे मेरे सामने आता है कोई भी। तो कहने का अर्थ यही है कि ठीक है, हमने जो पाप किए किए, अब तो आ जाओ लाइन पे। भगवान तो ना जैसे है वैसे स्वीकार कर लेते हैं, आ जाते बस, आ तो जा, कैसे भी आ जा। और भगवान का तो ये है, संत लोग कहते हैं भगवान से कोई भी रिश्ता कर लो, जरूरी नहीं भगवान ही, मनु महाराज ने तो पुत्र बना लिया भगवान को, पुत्र का पिता का रिश्ता हो गया। मीराबाई ने अपना पति मान लिया, भगवान को भगवान नहीं माना, मेरे पति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, वही है मेरे पति। शादी हो गई मीराबाई की, पति कहती नहीं मेरे पति तो वो है। जिसके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, मेरा पति तो वो मोर मुकुट वाला है, जिसके सिर मोर मुकुट है, मैं नहीं जानती किसी को। रावण ने दुश्मनी मान लिया, पार हो गया। दुश्मन, भगवान के दुश्मन मान लो, दुश्मन भी मान लो, मेरा नाम तो लोगे बस। बाबा तुलसी कहते हैं कैसे भी नाम ले लो, दुश्मनी में ले लो, नाम लो, काम करेगा, पार कर देगा। तो भगवान से कोई भी रिश्ता बनाओ, कोई भी। यहाँ भरत अपने बारे में सोचते जा रहे हैं, भगवान मेरे अवगुणों को देख के कभी चले ना जाए यहाँ से, छोड़ के चित्रकूट। लेकिन भगवान ऐसा करते हैं। चले, केवट चलते चलते एक छोटी सी पहाड़ी आई, इस पर चढ़े और इशारा किया, बोला वो रही कुटिया दूर, इशारा किया। वो 4 पेड़ बताए वहां पे, पाकर का, जामुन का, आम का, तमाल का, और उनके बीच में बरगद का। पंचवटी तो अलग चीज है, चित्रकूट। इन पेड़ों का जिक्र है यहाँ पे। नाथ देखिए ही बिटप विशाला, बड़े बड़े पेड़ हैं, देखो कौन से, पाकर जम्बू रसाल तमाल, जिन तरुबन मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मन मोहा। इन चारों के बीच में बरगद का पेड़। इन 5 जो पेड़ बताए, इनका हमारे यहाँ ना कोई मतलब है, ऐसे नहीं है ये, इनका कोई मतलब है। कहते जो पाकर है, इसके नीचे बैठ के भगवान के नाम का जप करना चाहिए, पाकर के पेड़ के नीचे। जामुन के पेड़ के नीचे भगवान की लीलाएं देखनी चाहिए। आम के पेड़ के नीचे बैठ के भगवान का ध्यान लगाओ। तमाल, भगवान के दर्शन करो, रूप के दर्शन, मानो भगवान है यहाँ, दर्शन करो। और बरगद के पेड़ के नीचे भगवान की कथाएं कहो। इन 5 का हमारे यहाँ महत्व है बड़ा। बताया वो 4 पेड़ हैं, बीच में बरगद का है, उधर ही बैठ के सीताराम जी संत मुनियों के साथ सत्संग करते हैं, ऐसा बताया। जैसे उस क्षेत्र में घुसे, भरत का सब दुख दूर हो गया।
अभी तक मैं अभी मिले नहीं, उस क्षेत्र में घुसे, उस एरिया में। भारत का सारा दुख दूर। थोड़ा दूर है भी कुटिया। भरत ने देखा, दूर से दिखाई दे रहे हैं, लखन दिखाई दे रहे हैं। लखन है धनुष बाण लिए, सामने की तरफ, भरत की तरफ मुंह किए हुए हैं। राम जी का परली तरफ मुंह, दूसरी तरफ। भरत ने कुछ, राम जी ने कुछ प्रश्न किया लखन को, लखन उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और तभी भारत जो है पहुंचे। भरत नजदीक नहीं गए, नजदीक नहीं जाऊंगा, कभी मेरा मुंह देख के चले ना जाए। भरत अपना मुंह नहीं दिखाना चाहते राम। और जोर से बोले, पाही नाथ कही पाही गोसाई। पाही माने रक्षा करो, मेरी रक्षा। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट कीना। ऐसे ऊपर हाथ किए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। और धड़ाम ऐसे ऐसे जैसे डंडा गिर जाता है, बिना मोड़े तोड़े घुटने, सीधा फ्लैट। लकुट माने डंडा कह दो। भूतल परे लकुट कीना, सीधा बड़ा, कोई मोड़ तोड़ नहीं, घुटने नहीं मोड़ना, सीधा। जैसे डंडों को खड़े करके छोड़ोगे वो मोड़ तोड़ थोड़ी, सीधा धड़ाम पड़ता है, ऐसे गिरे। लखन ने देखा, अरे भरत प्रणाम कर रहे हैं। लखन के यहाँ दो बात हो गई, उधर प्रभु का के प्रश्नों का उत्तर दे रहे और यहाँ भाई। तो लखन असमंजस में पड़ गए, क्या करूं, उत्तर छोड़ दो बीच में, उनको लेके आऊं, ऐसा मन में आया। कौन सा काम पहले करूं, लेकिन फिर सेवा को ऊपर रखा, पूरा उत्तर देकर जल्दी जल्दी उत्तर दिया। जो भगवान ने पूछा उसका फटाफट उत्तर दिया। भगवान बोले, क्या कि कितनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है, आराम से बता। और फटाफट बता कर कहने लगे, बचन से प्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। क्या कहा, कहत स प्रेम नाई महिमा था। लखन ने धरती माता ने अपना सिर टेका और बोले, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ, भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं, पीछे थे। अच्छा, लखन को सुन गया, प्रणाम कर रहे हैं, क्या राम को नहीं सुना होगा, सुना होगा, लेकिन अनसुना कर दिया। क्यों कर दिया अनसुना, राम सोच रहे हैं जब तक लखन नहीं कहेगा मैं भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। लखन को पता तो लगे भरत कौन है, बहुत कुछ कहा इन्होंने भरत के बारे में। जब तक लखन नहीं कहेगा मैं जाऊंगा नहीं। सुना तो राम जी ने, लेकिन अनसुना कर दिया। और जब लखन ने कहा कि भरत प्रणाम,
करत रघुनाथ। भरत प्रणाम कर रहे हैं आप, और जैसे भय ही बोला था, पूरा नाम भी नहीं बोला। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, फटाक उठे। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, ऐसे होचपोच हो गए, सब गिरा दिया, गिराते चले गए, भाग लिए। अधीर, क्या क्या गिराया? कहूँ पट, जो पटका पहना था गिर गया। कहूँ निसंग धनु तीरा, निसंग जिसमें बाण टांगते हैं, वो गिर गया, और धनुष बाण गिर गए। 4 चीज गिर गई, 4 चीज गिर गई। भगवान कह रहे हैं, जो मेरे लिए जितना करता है मैं भी करता हूं उसको। भरत ने भी 4 चीज पीछे छोड़ी थी त्रिवेणी में। कौन सी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बोला ये नहीं चाहिए। त्रिवेणी को कहा था भरत ने कि माँ ये चीजें, ये चारों नहीं चाहिए, 5वां कुछ दो। चारों चीजों को भरत ने छोड़ा, राम ने भी 4 चीज छोड़ दी। जो मेरे को जितना बचता है मैं उसका उतना ही करता हूं। अच्छा, पूछा, जो पटका था उससे पूछा, भाई तुम क्यों गिर गए? बोला 2 भाई मिल रहे हैं, मैं बीच में किस लिए आऊं, कबाब में हड्डी, मैं गिर गया। भाई मिल रहे, मिलने दो, मैं किस लिए बीच में आऊं? धनुष बाण तर्कस से पूछा, आप क्यों गिर गए? उन्होंने कहा कि 2 भाई मिल रहे हैं, कोई धनुष बाण लेके थोड़ी मिलेंगे, सच्चा हृदय में प्रेम, दिल में प्रेम लेके मिलेंगे, धनुष बाण लेके नहीं मिलेंगे। इसलिए हम गिर गए। अच्छा, भरत जमीन पे गिर गए। भरत साधु है, संत है। धरती माता कहती पहले तुम मेरे पास आ जा, मुझे ठीक कर दो। संत को हर कोई चाहता है। धरती चाहती पहले भरत मेरे को छुए। दूसरा, भरत का हृदय जल रहा है, ठंडक, धरती माता ठंडक पहुंचाती है। राम वैसे भी संकोची हैं, मैं जाके पैर पकड़ूंगा संकोच में आ जाएंगे, इसलिए गिर जाता अपने आप उठाने के। भगवान जो है बड़ी तेज गति से दौड़े और सब उलट पुलट हो गया, अस्त व्यस्त हो गए, बिल्कुल हड़बड़ाई में हो गए। पहली बार ऐसा हुआ इतने हड़बड़ाहट में। क्यों? प्रेम ही आया। प्रेम में धीरज नहीं होता। ठीक, कोई बात नहीं, आ गया, चलेंगे बाद में, रुका नहीं जाता। प्रेम में धीरज नहीं होता। वो कोई प्रेम नहीं जिसमें धीरज है।
प्रेम के अंदर धीरज नहीं होता। और जैसे बाद में अब गुरुजी आएंगे तब वो धीरज धारज खत्म हो जाएगा। अभी तो मतलब वो धीरज धीरज से मिलेंगे, धीरज आ जाएगा। अभी तो धीरज है ही नहीं, प्रेमी के साथ धीरज नहीं होता। गुरुजी तो ज्ञानी है, वहाँ धीरज से काम लेना पड़ेगा, बाट बड़ाट नहीं करने, वहाँ साहब से मिलना पड़ेगा गुरुजी से। राम जी उठाना चाहते हैं, भरत उठते नहीं। और फिर भगवान यहाँ लिखा गोस्वामी, बर बस लिए उठाई, बर बस माने जबरदस्ती, बर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबही अपान। राम ने भी मानो मन मन में कह दिया कि कोई बात नहीं भरत, तू मुंह दिखाना नहीं चाहता, मैं तेरा मुंह देखूंगा नहीं, और उठा के सीधा गले लगा लिया, पीछे हो गया मुंह। भगवान ने भी नहीं देखा, बोला कोई बात नहीं, मत दिखा, मैं भी नहीं देखता। और दोनों ने एक दूसरे को नहला दिया। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सभई अपान। सब शुद्ध बुद्ध भूल गए भरत और राम की मिलन को देख के। ऐसी मिलनी, सब कुछ छोड़ के मिले, बीच में कुछ रखा ही नहीं। परम प्रेम पूरण दो भाई, दोनों प्रेम में पूर्ण है, मूर्ति, प्रेम की मूर्ति। मन बुद्धि चित्त मिति बिसराय, मन अंदर कुछ रखा ही नहीं सामने। मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों को एक तरफ कर दिया और फिर मिले। ऐसा लिखा है, ऐसे कह, ये तो प्रसंग तो वैसे उसका है भागवत का। गोपियों ने भी कृष्ण के लिए 4 चीजें छोड़ी, जैसे भरत ने 4 चीजें छोड़ी राम के लिए, गोपियों ने भी 4 चीजें छोड़ी। कौन सी? जैसे 4 चीजें हुई, धर्म छोड़ा। क्या छोड़ा धर्म? गोपियां अपने सास ससुर की सेवा करती थी। हाँ, जैसे ही बंसी बजी कृष्ण की, और सास ससुर की सेवा छोड़ के भाग गए, धर्म को छोड़ दिया, अर्थ को भी छोड़ दिया। कुछ गोपियां गाय का दूध दो रही थी, अर्थ वैसा है। और जैसे बंसी बजी, गाय का दूध वहीं छोड़ा, भाग ली, अर्थ को भी छोड़ा। काम को भी छोड़ा, इच्छाओं को भी। कुछ गोपियां अपना श्रृंगार कर रही थी उस समय, काम, और जैसे ही सुनाई दी बंसी, रूप, श्रृंगार पिंगार जितना था उतना ही, और भाग ली, अधूरा श्रृंगार ही करके भाग ली। और मोक्ष को भी छोड़ा, चौथा। कुछ गोपियां साधना में बैठी थी, भजन में बैठी थी, और जैसे ही बंसी की आवाज सुनाई दी, भाग ली साधना में। 4 चीजें छोड़ी गोपियों ने भी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कृष्ण जी के लिए।
भरत के मन में ना भगवान की तरफ से कोई खास शिकायत नहीं है। राम के बारे में जानते, राम तो माफ करेंगे, कर देंगे। असली बात सीता जी से थी। क्या वो सीता जी माफ करेंगी मुझे? मेन बात थी सीता। राम जी तो माफ कर देंगे। और जैसे ही भरत सीता जी से मिले, चरणों में प्रणाम किया, सीता माता ने आशीर्वाद दिया, खुश हो गई। और भरत का जो मन में शक था वो दूर हो गया। भरत प्रसन्न हो गए। जैसे सीता माता ने आशीर्वाद दिया, भरत प्रसन्न। जो भी मन में संशय था दूर हो गया। कोई कुछ नहीं कहता, कोई किसी से कुछ बोलता नहीं, चुप। इतने में एक आए और कहने लगे, और भी आए हैं, केवल भरत शत्रुघ्न नहीं आए, और भी आए हैं। गुरु जी भी आए हैं, माता जी भी आए, सभी आए हैं। और फिर तो क्या था, चले सभी ग्राम ते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। धीरज रखने वाले, वहां धीरज नहीं था, अब धीरज आ गया। अब गुरु से मिलना है, प्रेमी से थोड़ी मिलना है। धीर धर्म धुर दीन दयाला। फटाफट भागे गुरु जी के पास। गुरु ना, गुरु ज्ञान है, विवेक। विवेक में अच्छा बुरा जानना, अच्छा क्या है बुरा क्या है, विवेक। वहां धीरज रखना चाहिए। अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। प्रेम में अच्छे बुरे का हिसाब किताब ना होता, ठीक। प्रेम में कोई धर्म वाला सिस्टम भी नहीं होता, चलता है ना, कोई धीरज होता है ना कोई धर्म। वहां तो सब सही है, प्रेम में सब कुछ सही होता है। राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, माताओं को प्रणाम किया, सबको ले आए। लखन ने भी प्रणाम किया, सीता जी ने भी प्रणाम किया, सासुओं को, गुरु जी, सबका मिलन हुआ, कहने का मतलब। और एक फटाफट एक सभा, 5 सभा होती हैं यहाँ, ठीक है, मीटिंग, 5 मीटिंग। पहली मीटिंग होगी शुरू पहले ही दिन, और गुरु जी ने सबको तो पता ही था, बताना तो राम को, लखन को, सीता को था। बताया, महाराज दशरथ का वहाँ प्रयाण हो गया, चले गए, इसके बारे में बताया। और राम लखन सीता तीनों थोड़ा दुखी हुए। सभी ने स्नान किया और जल ही लिया उस दिन, किसी ने कुछ और लिया नहीं, जल में ही रहे, जलपान। अगले दिन गुरु की आज्ञा से जैसा भी श्रद्धांजलि जो होनी थी गुरु से पूछ के, और पिता का की क्रिया की राम जी ने। 2 दिन बीत गए, क्रिया कर दी, 2 दिन चले गए, और राम जी गुरु जी के पास गए। गुरु जी, ये सब लोग दुखी, यहाँ कुछ है क्या जंगल में? चले ले जाओ इनको वापस। गुरु जी ने कहा, दुखी थे, अब ठीक है आपके दर्शन।
वहाँ दुखी थे। यहाँ किस बात का दुख है, आपके दर्शन करते हैं उस बात को टाल दिया। सब लोग जो है कामदगिरी पर्वत के और वन के दर्शन के लिए कहते हैं और जाते हैं। वहाँ पे दर्शन के समय कोल भील वगैरह मिलते हैं अयोध्यावासियों को, और बड़ा स्वागत करते हैं कोल भील। वहाँ के जो कंदमूल फल वगैरह हो दोनों भर भर के ला के देते, खाओ, यहाँ के बन के फल हैं। लोग अयोध्यावासी कुछ देना चाहते हैं, लो इसके बदले में कुछ ले लो, आपने दिए खाने की। नहीं नहीं नहीं, और कहते हैं तुम मैं सुकृति, आप तो बड़े पुण्यशाली लोग हैं, हम नीच निषादा, हम नीच जाति के लोग हैं। भगवान की कृपा से हमें आप लोगों के दर्शन हुए, नहीं तो हमारी क्या वो थी, आप जैसे कि हमें दर्शन हो। हम यहाँ दिन रात पाप करते हैं, लूटते रहते हैं, हमारा काम ऐसा है। पाप करत निशिबासर जाहि, नहीं पट कटी नहीं पेट अघाई। फिर भी तन पे ना ठीक तरह से कपड़ा हमारे होता है और ना ही पेट पूरा भरता है। हम आपको क्या दे सकते हैं, इतना ही अच्छा समझो कि हम आपसे कुछ लूटते नहीं तो हम तो लूट लेते हैं। आपका कुछ लेते नहीं, इतना ही भला समझो हमारा, देना देना तो छोड़ो। जब से भगवान के हमने दर्शन किए हैं, हमारे सब दोष दुख खत्म हो गए। अयोध्यावासी बड़ी प्रशंसा करते हैं कुल बिलों की और वापस आते हैं। दूसरी सभा होती है अगले दिन बिना राम के, राम जी नहीं है इसमें, अयोध्या वाले ही सारे, भरत शत्रुघ्न गुरु जी और सब माताएं मंत्री हैं। गुरु जी कहते हैं सबका भला है कि राम वापस चले जाएं, अच्छा सबके लिए, लेकिन जाए कैसे, कैसे जा सकते हैं? भरत बताओ कुछ, सब अपना अपना कुछ बताओ, कैसे राम को कैसे वापस किया जाए, लिया जाए। भरत सोच रहे हैं, गुरु के कहने से जा सकते हैं, लेकिन गुरु तो राम के हिसाब से चलेंगे। माँ कौशल्या के कहने से भी जा सकते हैं, कौशल्या कहेगी मैं तो कहने लायक हुई नहीं। आप ही बताओ गुरुजी, आपकी बात तो कौन टालेगा, कैसे क्या करें। गुरुजी कहने लगे देखो, राम तो राजा तो राम ही है, कहीं भी रहे वो राजा है, चाहे जंगल में क्यों ना रहे। राजा राम स्वबस भगवान। जब गुरु को कहना बोलने के लिए कहा तो गुरु कहने लगे भाई देखो ऐसा है, ऐसा एक कहते हैं लोग, जब पूरा जा रहा हो ना तो आधे को बचा लेना चाहिए, कोशिश करो आधा तो रहे, उस आधे के चक्कर में कभी सारा ना चला जाए, इसलिए पूरा जा रहा है तो आधे को तो कम से कम रखो, है ना। ये इसी में बुद्धिमानी है, जब देख रहे हैं कि सारा ही चला जाएगा तो आधे कोशिश करो आधा बच जाए, सारे बचाने के चक्कर मत पड़ो, ऐसा ऐसा कहते हैं। तो मैं मेरे जो मन में है वो मैं बता देता हूँ।
अब राम जी ऐसे तो जाएंगे नहीं, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। गुरु जी के जो मन में है वो बोला। भरत जी को कह रहे तुम कानन गवनऊ दो भाई, तुम दोनों भाई भरत, तुम और शत्रुघ्न वन में जाओ। एक बताया है, अपनी तरफ से राय दी है। तुम कानन गवनऊ दो भाई, फिर यही लखन सिय रघुराई। लखन और सीताराम को हम आपसे ले चलेंगे, तुम जाओ वन के बदले में। ये है मेरा, अगर आपको अच्छा लगे तो। भरत बोले गुरुजी कितने दिन रहना पड़ेगा? बोला 14 साल है, 14 साल का वनवास है, 14 साल। बोला मैं 14 साल नहीं रहूंगा। तो भरत की बात सुन के ना गुरुजी हिल गए थे। भरत क्या कहते हैं पता है? कानन करहूं जन्म भर बासु, पूरे जीवन में वन में रहूंगा। 14 साल कोई चक्कर ही नहीं, पूरी जिंदगी वन में रहूंगा। अगर मेरे भाई मेरे वन में रहने से वापस जा सकते हैं तो पूरी जिंदगी रहूंगा। 14 कोई चक्कर नहीं। 14 में गया, मेरी माँ के फिर दिमाग में कुछ आ गया, फिर कुछ और मांग लेगी, फिर वही उल्टा काम हो जाएगा। मैं खत्म करता हूँ झंझट को, मैं जाऊंगा ही नहीं। पूरे जीवन जन्म भर वन में रहूंगा। ये बात सुन के गुरु जी हिल गए। गुरु जी ने सोचा ही नहीं था इतना कुछ कहेगा ये बात। 14 के लिए राजी हो जाए उतना ही बहुत है। गुरु जी के मन में तो ये था 14 के लिए मान जाए बात बन जाएगी। गुरु जी बेबस हो गए भरत की बात सुन के। इतना करेगा? सभी मिलके राम जी के पास जाते हैं। तीसरी सभा, राम जी प्रणाम करते हैं, गुरु जी सबको बिठाते हैं, जैसी वहां व्यवस्था थी वैसे बैठ गए। और गुरु जी कहते राम बताओ कुछ, तुम कैसे क्या करेंगे जिससे सब का कल्याण हो, ऐसा बताओ। राम बोले गुरु जी आप हैं, मैंने क्या कहना है इसमें? आप यहाँ है तो मेरा क्या बनता है कहने का? आप कहिए, आपका जो कहेंगे सिर पे। आपकी बात को कौन टालेगा? आप जो कहें वही। अब गुरु जी का तो दिमाग खराब हो रहा था। बोला मैं तो ना इस भारत की, इससे मेरा तो अब सोचने की शक्ति खत्म हो गई, क्या कहूँ। भारत की बात ने मेरे को इतना दबा दिया, अब मैं तो कुछ कहने नहीं पा रहा हूँ, क्या कहूँ। राम जी खुश हो गए, अच्छा भरत के लिए आपका इतना हो, फिर तो जो भरत कहेगा वही करेंगे। आप जी भरत पे इतने खुश तो हम तो हैं ही हैं, जो भरत कहेगा वही सब माने। कह दो भरत को जो कुछ कहना हो। गुरु जी ने कहा भरत मौका है, कह दो जो कुछ कहना, जो दिल में है कह दो, सब मानेंगे। और भरत खड़े हो गए, मेरे से क्या कहलवाना चाहते हो? मेरी जो बात थी तो वो तो गुरु जी ने कह दी, मैंने अब क्या कहना। गुरु भरत ना अपने आप को दोष देते हैं, कोई कहना भरत ने क्या कहा था, मेरे कारण ये सब हो गया। और मैं फिर भी यहाँ चला आया इनको तंग करने।
गुरु जी समझाते हैं कि भरत ऐसे नहीं कर पाते, किसी तुम्हारा क्या दोष है इसमें, ये तो ऐसा था, होना था, हो गया। राम भी बीच में आके समझाते हैं, तुम्हारे बारे में ऐसा कोई सोचेगा उसका लोक प्रलोक सब बिगड़ जाएगा। और कैकेयी के बारे में भी, कैकेयी को गलत वही कहेगा जिसने सत्संग संत सभा नहीं की हो। कैकेयी को भी दोष देना व्यर्थ है। पिताजी ने वचन के लिए मुझे छोड़ दिया। पिताजी को वचन प्रिय है, प्राण प्रिय नहीं है। हमारे पिताजी ऐसे हैं थे, वचन के लिए अपने प्राण, मुझे भी छोड़ दिया और मैं आ गया तो प्राण छोड़ दिए, शरीर भी छोड़ दिया। ऐसे हमारे पिता वचन के, जिन उनके वचन की पालना के लिए मैं यहाँ आया। मेरे को था कि मैं वन में जाऊं, पिता की आज्ञा में आ गया, पिता का वचन मानने के लिए। उधर तो पिता की आज्ञा, पिता का वचन, भरत इधर तुम्हारी सोच लगी हुई है। मैं ना दो दिमाग हो रहे हैं, क्या करूं, ये करूं या वो करूं, कैसे करूं। और राम जी कहने लगे, ठीक है भरत, मैं तुम्हारे लिए पिता के वचन को भी छोड़ जाऊंगा। कहो जो जो तुमने करना करो, पिता का वचन मैं भूल जाऊंगा, तुम बताओ क्या करना है। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिट्टी मलिन मन कल्पित सूला। मेरा झूठा जो डर था वो चला गया। मेरे में अंदर डर रहा था अपने आप से, झूठा था, चला गया। आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा, भरत कह रहे। आपने अपना मेरा वचन रखने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, पिता का वचन छोड़ रहे आप। मुझे जो है आपके जाने का सुख मिल गया, आपके साथ जाने का। अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत कहने लगे, राम जी जो आपके मन को अच्छा लगे वो करें, मुझे तो झूठा जो बहम अंदर घुसा हुआ तो खत्म। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँ। अब सभी राम की तरफ देख रहे हैं, अब राम क्या कहेंगे। पूरी सभा भरत ने राम पे छोड़ दिया, अब राम से करना पड़ेगा क्या करना। सोच ही रहे थे, सभा भी सोच रही थी कि राम जी क्या बोलेंगे। इतने में दूत आ गए, जनक जी के दूत आ गए। प्रणाम किया गुरु जी सबको और कहा जी हम जनक जी के दूत हैं,
जनक महाराज आए हैं समाज के साथ। सभी जो है सभा वही पूरी और चल पड़े जनक जी को लेने सब। जनक जी को लेके आए और मिलते हैं आपस में। जनक जी बताते हैं सारी बातें। चार दिन बीत गए। 4 दिन बीत। दोनों रानियां रनिवास आपस में मिलता है। सुनैना कौशल्या और दूसरी रानियों से मिलने जाती है, मिलती है, आपस में बातें चलती हैं। जैसे कौशल्या बात में कहती है सुनैना से, महारानी मुझे तो ना राम वन में रहे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे है भरत की चिंता। भरत कैसे रहेगा राम के बगैर, मुझे ये चिंता खा रही है। राम की कोई दिक्कत नहीं। रोशनी के लिए 3 चीज की जरूरत होती है, 3 में से कोई एक हो। सूरज, मणि भी अपने आप रोशनी देती, और दीपक, दिया। हमारे कुल का जो सूर्य है वो तो अस्त हो गया, महाराज जी चले गए, सूर्य का अस्त हो गया। महाराज दशरथ रघुकुल के सूर्य है। मणि राम जी हैं, ये बनवा के छोड़ छाड़ गए वृंदावन, मणि भी चली गई। बचा तीसरा दीपक, केवल दीपक। दीपक कौन है? सुनैना पूछा दीपक कौन है, आपके दीपक कौन है? बोला मुझे नहीं पता था, लेकिन महाराज ने एक बार मुझे कहा था। महाराज ने एक बार ऐसे बात में कहा था कि भरत जो है, जानहु सदा भरत कुल दीपा। भरत हमारे कुल का दीपक है कौशल्या, ऐसा मेरे को कहा था महाराज ने बार बार मोहि कहे महीपा, ऐसा मेरे को कहते थे। अगर ये दीपक भी बुझ गया, थोड़ी सी हवा आ गई तो हम तो गए। इसलिए मुझे भरत की बड़ी चिंता है। आप जाएंगी अपने डेरे में तो महाराज जनक से ये बात कहना कि कुछ करके भरत का कुछ करो, या तो भरत साथ में रहे राम जी के, एक ही यही इलाज, और कोई इलाज भी नहीं, या राम जी वापस आ जाए, फिर तो बात ही अलग है। भरत राम से अलग ना हो, ऐसा कुछ करे महाराज जनक, कहना इस बात को मेरी को। बातें चलती हैं और फिर सुनैना जो है सीता माता को लेकर अपने डेरे में वापस आ जाती है। सीता मिलती है सबसे। उधर से जनक महाराज भी आ जाते हैं, मीटिंग सी जो भी थी। उसके बाद डेरे में आते हैं और सीता को देखते हैं। सीता माता मुनियों के वेश में है, ऐसे कपड़े पहन।
लीनी लाई उर जनक जानकी, सीता को गले लगाया। पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जैसे ही देखा तो दशरथ महाराज ने कोई उदासी महसूस नहीं की, बुरा महसूस नहीं किया। क्या बोले? जनक महाराज ने कोई बुरा नहीं मनाया कि ऐसे ऐसे मैंने तो सजा दजा के भेजी थी। अब ऐसे पहली बार मिल रहे हैं जनक सीता जी से शादी के बाद। खूब फर्स्ट क्लास सज धज के डोली में भेजी थी और आज ऐसे मिली। दुखी नहीं हुए और कहने लगे, पुत्री पवित्र किए कुल दो, तुमने 2 कुलों को पवित्र कर दिया ऐसा कर। सुजस धवल जग कह सबको, आपने यश को पूरे जग में फैला। कुछ समय बात करके और सीता आज्ञा लेती है माता पिता से कि मैं अब जाके सासुओं की सेवा करनी मैं जाऊँ, और चली गई। मौका पाकर सुनैना जनक जी से वो कौशल्या वाली बात कहती है, महाराज कौशल्या जी ने ऐसा ऐसा मेरे को कहा, कुछ बताओ आप भरत के लिए क्या करें, आपके मन में कुछ है ऐसा बताओ। जनक जी कहने लगे, सुनैना मैंने राजनीति धर्म की नीति और जितनी भी नीतियां मैं जानता हूँ, जितना ज्ञान मेरे में है ना, वो सब भरत के उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। मेरा वहाँ वो ज्ञान सब वहां तक पहुंच ही नहीं पाता भरत के लिए। भरत ने राम के लिए सब सुख सुविधा छोड़ दी। आप चिंता ना करें, भरत वही करेंगे जो राम कहेंगे। भरत राम के से अलग नहीं जा सकते किसी भी तरह, इसलिए भरत के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एकदम फ्लैट कह दिया। कहते हैं ऐसे ही सुनैना जनक जी बात करते करते ऐसा नहीं हुआ। प्रातः होगी, सुबह होगी, नहा हो गए, तैयार हो गए और गुरु के पास गए। राम जी गए पहले गुरु जी के पास। राम जी सुबह हुई और राम जी अपने क्रिया करी, सुबह की, नहाए धोए और गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरु जी सब लोग दुखी। गुरु राम जी की तो वही बात, सब दुखी, आप ले जाओ इनको, बहुत दिन हो गए। ठीक है, आप जाओ अपने डेरे में जाओ, कुटिया में जाओ, देखते हैं। गुरु जी वहाँ से चल के जनक जी के पास आए, बताया राम आए थे, ऐसे ऐसे कह रहे थे, आप बताओ ना क्या करें। और क्या करें। जनक जी ना मन में मानते, तू फजूल में यहाँ आ गया, सब कुछ तेरे से कुछ करवा रहे हैं, इन सब के लिए तू
दोषी होगा। तो सोच रहे हैं कि तू फालतू में ही आ गया, आना ही नहीं चाहिए था। इस तरह कह दे। दोनों मिलके गुरु जी और जनक जी भरत के पास आते हैं और भरत से कहते हैं, भरत तुमने कुछ बताओ क्या करना है? भरत कहते हैं, महाराज आप गुरु जी साथ में हैं, आप पिता के समान हैं, तो मैंने क्या कहना है, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। होता क्या है, सारे मिलके राम के पास आते हैं, चौथी बैठक। और सब कहने लगे, राम गुरु जी भी कहने लगे, आप बताओ क्या करना है। राम कहने लगे, गुरु जी आप जो कहेंगे वो मानना है मुझे। सब जो है भरत की ओर देखते हैं कि भरत कुछ कहे। भरत कहते हैं कि आपने मेरी इतनी रखी, ये कोई कम नहीं है। मेरा फर्ज तो ये है कि स्वामी की सेवा करें और आज्ञा मानना ही स्वामी की सेवा। सेवा मतलब पैर दबाना नहीं, स्वामी की जो भी आज्ञा उसको माने वो सेवा होगी। मैंने यहाँ की बड़ी वो की है, जिठाई की है, मैं आ गया। अब आप जो भी आज्ञा देंगे मैं मानूंगा। और भरत जो है चरणों में लेट गए, भगवान ने उठाया। समझाया, भरत तुम सब जानते हो, तुम हमारे कुल को भी जानते हो, गुरु जी को भी जानते हो। पिताजी ये समय चले गए बिना समय के, अगर गुरु जी ना होते तो हमारा क्या हाल होता। तो सोच मत करो, गुरु जी साथ में हैं, जनक महाराज हैं, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। गुरु की कृपा से सब सही होगा। तुम अपना फर्ज पूरा करो, मुझे भी अपना करने दो। आप इस प्रकार करें कि पूरा परिवार, पूरी प्रजा सुखी रहे। मेरी विपत्ति आप सब ने बांटी, इसके लिए आपको लेकिन 14 साल की थोड़ी दिक्कत रहेगी। हम जो है या ना, भगवान ने एक बात कही कि हम बंटवारा कर सकते हैं। आजकल के भाइयों बंटवारा होता है किस बात का? संपत्ति का, है ना, संपत्ति धन दौलत का बंटवारा कहा तो भरत एकदम चौके, क्या बांटेंगे भाई साहब? बोला हम अपनी विपत्ति बांट लेते हैं। हम एक दूसरे की विपत्ति बांटेंगे, संपत्ति तो कलयुग वाले बांटते हैं।
हाँ, ये त्रेता की बातें हैं। संपत्ति का नहीं, विपत्ति का बंटवारा करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। और 14 साल जैसे पूरे हो गए, ठीक है। भरत बड़े खुश हुए, मन का दुख मिट गया और हाथ जोड़ के बोले कि मुझे साथ जाने का सुख मिलेगा। जैसे साथ ही चल पड़े। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लयउला जग जन्म भय को। जन्म लेके जग में जन्म लेने का लाभ मिल गया। अब आप मुझे रजाई में राज आज्ञा, आप राजा हैं और राजा की आज्ञा की तरह आज्ञा दीजिए। और मुझे कुछ सहारा दे, ताकि ये 14 साल में बिता पाऊं। और कहने लगे कि हम तो आपके लिए ये सब लेकर आए थे सामान, इसका क्या करें। राज तिलक का सामान लेके आए थे सब, इसका बताओ। और मेरी इच्छा ये भी है कि हम थोड़ा घूमे चित्रकूट के उसमें। राम जी कहा ठीक है। अत्रि मुनि है, रहते हैं यहाँ पे, मुनि का सब है ये चित्रकूट में, अत्रि मुनि का। वो जैसी आज्ञा देते हैं इसका वो करो आप। अत्रि मुनि से मिलो, उनसे जो कहते हैं करो। भरत जो है अत्रि मुनि से मिलते हैं, और जो जल लेके आए थे सभी नदियों का, वहाँ एक कुआं है, उसका नाम भरतकूप है, भरतकूप। उसमें वो जल डलवा दिया, पवित्र कुआं हो गया वो। अब भी है चित्रकूट में, भरतकूप से नाम से जाना जाता। और अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर 5 दिन तक घूमते रहे वनों में, चित्रकूट की शहर। 5 दिन, छठे दिन जो है फिर सभा होती है। और सभी सभा में हाजिर हैं। भरत देखते हैं कि राम जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे कर रहे हैं, तो भरत ही खड़े हो जाते हैं। और कहते हैं मेरे लिए आप सबने दुख सहा, अब मुझे जो है आप आज्ञा दें। तो भरत जी, राम जी जो है कहते हैं कि वही जो बात पीछे, वही यहाँ फिर दोबारा कह रहे हैं कि गुरु जी हैं आपके साथ में, जनक जी हैं पिता के समान। विश्वामित्र के बारे में लिखा है, वो भी हैं, सब हैं, मंत्री हैं, सब संभाल करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, केवल इनकी आज्ञा मानो। और भगवान ने अपनी खड़ा वो पादुकाएं दी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। भरत मुदित अवलंब लहेते, हस सुख जस सिय राम लहेते। भरत आनंद में ऐसा महसूस करें जैसे सीताराम मिल गए। 2 पादुकाएं मिल गई, एक सीता एक राम। विदाई का समय आया। संक्षिप्त में कहें, सबको विदा किया। बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। भगवान की आंखों से आंसू टप टप भरत से मिलते हुए खूब रोए।
और भरत ने प्रस्थान किया, सबसे मिले मिला के सबको विदा किया और चले। चौथे दिन अयोध्या में पहुंच गए। 4 दिन लगे। हाँ, 4 दिन का समय, आते टाइम तो 9 दिन लगे थे, आते टाइम फटाफट 4 दिन में। जनक जी 4 दिन वहां रहे, वहां का हिसाब किताब समझाया और संभलवा के जनक जी अपने वापस मिथिला चले गए, जनकपुर में। भरत गुरु जी के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, गुरु जी आप कहें तो मैं नियम से रहूं, नियम से रहूं। गुरु जी कहने लगे आप जो भी कहेंगे करेंगे समझेंगे वो सब धर्म है, करो कुछ भी जो भी करना है। तुम अधर्म तो करते ही नहीं, धर्म के सिवा तुम जानते ही नहीं कुछ। जो भी कुछ करोगे, जो भी कुछ सोचोगे, जो भी कुछ कहोगे, सब धर्म का साथ करिए जो करना है। माताओं से आज्ञा ली और नंदीग्राम में जाके, क्योंकि भगवान तो धरती पर रहते हैं, धरती से 1 फुट नीचे गड्ढा खोदा और वहां पे अपनी उसकी चटाई बिछाई और वहां रहते हैं। अयोध्या का राज जिसके लिए इंद्र भी ललचाते हैं, संपत्ति धन दौलत इतनी कुबेर भी शर्मा जाते हैं, उस अयोध्या की राज को भरत जी ऐसे करते हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा। चंपा के बाग में भौरा नहीं जाता। देखते भी नहीं किसी तरफ है, राज तो करते हैं, भगवान की आज्ञा पादुकाओं से आज्ञा लेते हैं और राजकाज करते हैं। दिन में, शाम को वापस अपने चले जाते हैं। शरीर दिन पर दिन दुबला होता जा रहा है। राम की तो मजबूरी है वहां ऐसे रहना, यहाँ तो कोई मजबूरी नहीं। अयोध्या में सारे ठाठ, लेकिन सब सुख संपदा को एक तरफ कर दिया और यहाँ अपने तन को कसते हैं। संत मुनि लोग भी शर्माते रहे, इतना तो हम भी नहीं करते। सब तरह से भरत जी सराहने योग्य हैं। गोस्वामी जी अयोध्या कांड को विराम देते हैं, छंद लिखते हैं। श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दारी दम्भ दूषण सुजस मिस अपरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम सन्मुख करत को। राम जी, सीता राम जी का प्रेम रूपी अमृत है भरत। अगर इनका जन्म ना होता तो जो मुनियों के लिए भी अगम है, यम नियम सम दम, ये इनको कौन करता? मेरे जैसे मूर्ख तुलसी को राम के सामने कर दिया गया। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि। फल क्या है? भरत का चरित्र हमने सुना, इसका फल क्या मिलेगा? जो भी सुनेगा नियम से, ऐसे नहीं फालतू में, मन लगाकर नियम से
सुनेगा श्री राम पद के, दो चीज मिलेंगे। सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और इस दुनियादारी से छुट्टी। छुट्टी मतलब इसमें फंसेंगे नहीं, काम चलता रहेगा, ज्यादा इसके अंदर घुसेंगे नहीं, छुटकारा मिल जाएगा, अपना काम चलता। दो फल मिलेंगे सुनने से। भरत चरित्र तुलसी बाबा अयोध्या कांड को विराम देते हैं, हम भी कथा को विराम करते हैं। बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की।